नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूं DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के। मैं आपको बता दूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही प्यारे और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जिस बच्चे को भी बेसिक नहीं आता है और बेसिक क्वेश्चन उसके छूट जाते हैं जो कि वो बहुत आराम से कर सकता है, उसके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बच्चों बिना देर किए आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। बेटा पहला क्वेश्चन है कि x का मान क्या होगा। ये दे रखा है आपको √2x, ये आपको दे रखा है आपका √2x। देखो बेटा अंडर रूट के अंदर 2x दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर 2x दिया हुआ है, का की जगह गुणा आ जाता है बेटा। 5% की जगह 5 लिख करके नीचे 100 लगा दो, 5% है ना। वो कह रहा है किसके बराबर है, 0.01 के बराबर है। 0.01 के बराबर है तो पॉइंट हटा करके नीचे 2 शून्य बढ़ा सकते हो, 100 से 100 को कैंसिल कर सकते हो। अगर ध्यान से देखोगे तो √2x का मान जो आ जाएगा वो 1/5 आ जाएगा। बेटा ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं। तो जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और इधर आपका स्क्वायर आ जाता है। तो 1/5 का 25 आ जाएगा। x की वैल्यू जो आ जाएगी 1/50 आ जाएगी, 1/50 आ जाएगी। और इसका मान अगर आपको बताना है तो मैं तो ये कहता हूं कि भाग मत दो, नीचे वाले को 100, 1000, 10 बना लो तो ज्यादा आसान हो जाता है। तो आप क्या करो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर तो 2 बन जाएगा, नीचे बेटा 100 बन जाएगा। और 100 से किसी भी चीज को काटना बहुत आसान होता है कि अगर आपके नीचे 2 जीरो आ रहे हैं तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आपका 0.02 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। ये आपका हेड कांस्टेबल परीक्षा में DSSB में आया हुआ सवाल है। आगे देखते हैं। आगे कहता है इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कि √225 का कह रहा है आपसे कि 60% क्या होगा, है ना। √225 को सब लोग जानते हैं कि 15 होता है। का की जगह गुणा का निशान लगाया जाता है। 60% का 60/100 लिख लेते हैं, है ना। 0 से 0 काट लीजिए, 15 छंग 90 हो जाएगा। 90 को अगर आप 10 से काट लेंगे तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। मैंने कहा जिन बच्चों को बेसिक क्वेश्चन सीखने हैं, जो बहुत ही आराम से वो कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं। और सारे के सारे क्वेश्चन DSSB में आए हुए क्वेश्चंस हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है 15 बराबर, देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पर x ले लो, का की जगह गुणा ले लो। 75% कह रहा है तो 75/100 ले लो। आप सब जानते हो कि 15 पंजे 75 होता है, और 5 से अगर काट दिया जाए तो 5 दूनी 10, ये 20 बराबर में गुणा में चला जाएगा तो x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन को बच्चे बिना मतलब में छोड़ आते हैं, जबकि क्वेश्चन आपके सारे के सारे आए हुए ही हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं करा रहा हूं कि जो कि क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। आगे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है कि 180 का 40%, तो 180 गुणा 40/100 लिख लो बेटा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 150 का 20%, तो 150 गुणा 20/100 कर लो। उसके बाद कहता है 340 गुणा x%, तो x/100 कर लो। यहां पर क्वेश्चन मार्क यानी x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो बेटा 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहां कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। 18 चौक होता है आपका 72 और 15 दूनी होता है 30। 340 लेना है बेटा, गुणा x/100 लेना है। यहां पर भी आप चाहो तो 0 से 0 को काट सकते हो। 72 और 30 अभी नहीं काटेंगे, पहले ये दोनों जुड़ेगा। 72 और 30 अगर आप जोड़ोगे तो 102 आ जाएगा। 102 बराबर हो जाएगा 34 का x/10। तो आप जानते हो 17 दूनी 34 होता है, और 17 पंजे 85, 17 छंग 102 होता है, 2 तियां 6 होता है। 10 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, तो आपका आंसर 30 आ जाएगा, यानी x का मान आपका 30 निकल करके आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल वैसे सॉल्व कर रहा हूं जैसे कि छोटे बच्चे सॉल्व करते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2116। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर जैसे कोई भी नंबर आ जाए तो आप क्या करोगे, 2 छोड़ करके काट दोगे। 6 किस किस के स्क्वायर में अंत में आता है,
तो एक तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और एक 8 का स्क्वायर सॉरी आपका 6 का स्क्वायर 36 होता है। 21 को देख करके जोड़े में पहाड़ा पड़ते हैं। 4 चौक 16, 5 पंजे 25 ज़्यादा हो जाता है तो 4 लिख लेते हैं। 4 की गुणा उससे जस्ट बड़े नंबर 5 से कर देते हैं। 4 पंजे 20 हो जाता है। इस नंबर को देखते हैं, ये नंबर 20 से बड़ा है तो यहाँ पर बड़ा नंबर लेते हैं यानी 46, यानी इस चीज़ की वैल्यू 46 होगी। गुणा 50% है तो 50/100 हो जाएगा। भाग का निशान दे रखा है तो भाग के निशान में है 0.01। आप सब जानते हैं बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले का सॉल्व होता है, तो यानी पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा। 50 दूनी 100 और 2 से काट दूंगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको मुझे क्या करना है, भाग देना है। 23 को भाग देना है 0.01 से। तो अगर मैं पॉइंट हटा लूँ तो 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, यानी मेरा फेयर आंसर कितना आ जाएगा, 2300 मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह आप क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। ये इसी वजह से आप कर पा रहे हैं क्योंकि आप सही चैनल पर हैं बेटा। आ जाइए, कहता है एक अभ्यर्थी को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। वो 96 अंक प्राप्त करता है, 96 अंक उसको मिल जाते हैं और कहता है 16 अंकों से असफल हो जाता है बेटा, यानी फेल हो जाता है। अगर उसको ये 16 अंक प्राप्त हो जाते तो मेरे बच्चों वो पास हो जाता है या नहीं हो जाता, पास हो जाता। 96 अंक प्राप्त करता है, 16 से फेल हो जाता है, 16 मिल जाते तो पास हो जाता। 6 6 12 हासिल लगा, 1 9 और 1 10 और 1 11, यानी 112 नंबर वाला बच्चा जो है वो पास हो जाएगा। वो कहता है कि 35% वाला बच्चा पास होगा, तो 35% का ही मतलब 112 है, तो आपका 1% का मतलब 112/35 हो जाएगा। अगर आप 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 से इसे काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 छंग 42। अगर वो आपसे पूछ रहा है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक किसी भी परीक्षा में 100% होते हैं, तो 100% का मान निकालना है तो 16/5 की गुणा आप 100 से कर देंगे मेरे बच्चों। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 16 दूनी होता है आपका 32, यानी 320 आपका आंसर आ जाएगा। जिसमें भी 320 दिखाई दे रहा है वो आपका सही आंसर होगा। DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो पेपर में DSSB में आया हुआ होगा। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि परिधि 5% बढ़ जाती है। बेटा परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जिसमें 2 और पाई एक कांस्टेंट राशि है, यानी फर्क पड़ेगा तो 5% से पड़ेगा। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आपके पास फॉर्मूला है x + y + x गुणा y/100। अगर वो 5 कह रहा है आपकी परिधि में, तो आप 5 को 2 बार ले लेंगे, 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, तो 5 और 5 तो मिला करके 10 हो जाएगा। ये आपका 25/100 होगा। 100 से 25 को काटोगे तो 10 + 0.25 आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो 10.25% बन जाएगा। 10.25 यानी डी आपका सही आंसर माना जाएगा बेटा। आ जाइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ए की आमदनी बी की आमदनी की 40% है और बी की आमदनी सी की आमदनी का 25% है। तो यानी यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ए का बी से और बी का सी से संबंध देता है तो हमेशा सी को 100 माना करो। सी को 100 मानने से क्या होता है कि बाद के सेंटेंस में ये कहता है कि बी की आमदनी सी की आमदनी का 25% है, यानी ये 100 है तो ये 125, ये 100 है तो ये आपका 25 हो गया। का 25% कह रहा है और कह रहा है ए की आमदनी बी की आमदनी का 40% है, यानी ए की बात अगर मैं करूं तो ये 25 का आपका कितना परसेंट है, 40% है। बहुत आराम से कर रहा हूं, 25 चौका 100 और 4 से काट दूंगा तो 10। आप चाहें तो इनका रेशो भी बना सकते हैं, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो 5 पंजे 25, आप इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20। ये ए बी सी का आपके पास रेशो आ गया। आपके पास रेशो आ गया। वो कहता है सी की आमदनी ए की आमदनी सी की आमदनी का कितने प्रतिशत है, जिसका कहता है वो नीचे आता है। ए के बारे में बात कर रहा है तो ए ऊपर आएगा, गुणा आपकी 100 से हो जाएगी। आप 0 से 0 काट सकते हो, 2 से 2 काट सकते हो बेटा, 10 आंसर आ जाएगा, यानी 10% आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आसान क्वेश्चन था। एक कामगार की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई
वृद्धि की गई मजदूरी को 20% घटाया जाता है तो मजदूरी में प्रभावी परिवर्तन कुल मजदूरी प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा बेटा, 20% की वृद्धि हुई है तो 20, 20 की कमी हुई है तो -20, प्लस का 20 और गुणा में आप ले लीजिए माइनस का 20/100। तो आपका क्या होगा, यहाँ 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 20 से आपका 20 कट जाएगा, 2 और 2 4 यानी -4% आ जाएगा। -4% दर्शाता है 4% की कमी को। प्लस आता तो मैं कहता कि वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि 4% की कमी हुई है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 240 के 25% के बराबर हो जाए। कहता है 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए। मुझे नहीं पता साहब कितना जोड़ा जाए, कि वो किसके बराबर हो जाए, 240 के 25% के बराबर हो जाए। 240 के 25% के बराबर हो जाए यानी इसके बराबर हो जाए। 25 चौका 100 और 4 से मैं काट दूंगा, 4 छंग 24, 60 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 0 से 0 कट जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 8 तियाँ 24 आ जाएगा, प्लस x है बराबर 60 है। आपको क्या करना है कि 24 को उधर भेज करके 60 में से घटा देना है। 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी आपका 36 सही आंसर माना जाएगा। प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में आया हुआ सवाल है बेटा, ऐसे ही सवाल हैं, यही आए हुए हैं, ये बेसिक सवाल हैं जो आपको कतई नहीं छोड़ने चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। और जिसको नहीं आते हैं वो अभी सीखो, अभी करो, मेरे साथ करो, है ना। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ए को 300% बढ़ाने से बी बनता है। कभी भी किसी राशि को जितने भी प्रतिशत बढ़ाना है 100 जोड़ करके बढ़ाना। जैसे ए को आप 300% बढ़ा रहे हो तो 300 में 100 जोड़ो और 400/100 कर दो, तो ये अपने आप 300% बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होता है, बी बनता है, तो बी बन गया। आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहां से ए का और बी का रेशो निकाल लो तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहां आपसे कहता है कि ए बी का कितने प्रतिशत है। ए बी का कह रहा है तो बी नीचे आएगा, ए ऊपर आएगा और गुणा 100 से हो जाएगी। ध्यान से देखो, 4 से काटने पर 25% आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मक्खन की तरह आपके सवाल हो रहे हैं। ये इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डे से आप सारे के सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। आगे देखिए, कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 55% कम हैं तो दूसरी संख्या, देखो 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। इसमें यह कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी को 100 मानूंगा, तीसरी संख्या से 50% कम है तो 100 में से 50 गया 50, 55% कम है तो 45। मैंने कहा था इसका रेशो बना लो, 5 से काट के 10, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, ये हो गया साहब। कहता है दूसरी संख्या पहली से, दूसरी संख्या पहली से, जिससे कहता है वो नीचे आता है। क्या पूछ रहा है, कितनी कम है, तो कम है तो डिफरेंस लेते हैं और गुणा किससे कर देते हैं, 100 से कर देते हैं। बेटा 0 से 0 कट जाएगा, 10% आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सवालों को इजी कर सकते हैं और बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं कि जैसे आप बिल्कुल क्लास में बैठे हुए हैं। आप मेरे साथ साथ प्रश्नों को करते चलिए, सारा काम आपका होता जाएगा। आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या 10% घटाने पर 30 देती है। एक संख्या 10% घटाने पर 30 देती है, संख्या क्या है। कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे x है वो संख्या, 10% घटा दो तो 90% रह जाएगी। घटाने पर 30 देती है, 30 से आप काट दो, 30 तियां 90, तो x का मान कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 33 सही 1/3, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कई बच्चे कहते हैं फ्रैक्शन से कैसे करेंगे सर, तो फ्रैक्शन से 10% का मतलब हो गया 1/10, तो आपका 10 में से 1 गया तो वो संख्या 9 हो जाएगी। वो कह रहा है 9 नहीं होती है, 30 होती है, तो 9 का मतलब 30 हो गया, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 30/9 हो जाएगा। 3 तिया 9 और 3 से 10 बार कट जाएगा। तो आप बताओ, ओरिजिनल संख्या 10 है तो 10 का मान 100/3 नहीं हो जाएगा। तो आप इसका आंसर फिर से बता सकते हो, 33 सही 1/3, है ना। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, सेकंड मेथड से, दोनों ही मेथड बेटा आपके सही हैं। 14वें सवाल को देखते हैं।
x का 10%, y का 5% हो तो x का 32% कितना होगा? कहता है x का 10%। ठीक है साहब, किसके बराबर है? तो वो कहता है y के 5% के बराबर है। ठीक है, तो हम यहां पर इससे इसको काट देते हैं, 5 एकम 5 कर लेते हैं, 5 दूनी 10 कर लेते हैं, x बटे y का मान निकालते हैं तो वो आपका आ जाता है 1/2 आ जाता है। यहां पर वो आपसे कहता है कि x का 32% क्या होगा? x का 32%, यहां पर देखो x का 32%, यहां से x का मान अगर मैं निकालूं तो वो यही तो आएगा y/2, है ना, यही तो आएगा। तो अगर वो आपसे कह रहा है x का 32% आपसे कह रहा है, तो x का 32% आपसे कहता है, तो वो एक तरीके से ये कहता है कि x का 32/100 आपसे कहता है। सही है ना? तो आप x की जगह क्या रख सकते हो? y/2 रख सकते हो, y/2 गुणा 32/100 कर सकते हो। आप क्या करोगे, यहां 2 से अगर आप इसको काट दो तो 16 हो जाएगा। तो मैं इसे y का 16% लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो ये y का 16% ही तो हो गया, तो यानी C इसका आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो मैंने आपको बताया है कि 30 को 2 बार लिखिए, 30 भुजा को बढ़ा रहा है ना, फिर 30 गुणा 30/100, बड़े काम का फॉर्मूला है, कई जगह लग जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 30 और 30 60 आ गया, 60 और 9 को आप जोड़ दोगे तो 69 आ जाएगा। 69% आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। आ जाओ बेटा। कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% ज्यादा है। ठीक है साहब। कहता है आयत के क्षेत्रफल का अनुपात उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना होगा जिसकी भुजा आयत की चौड़ाई के बराबर है। एक आयत की बात कर रहा है, ठीक है, और एक वर्ग की बात कर रहा है। आयत और वर्ग में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ लंबाई चौड़ाई होती है, यहाँ पर एक ही भुजा होती है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% ज्यादा है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20% ज्यादा है, यानी ये अगर 100 है तो लंबाई जो है वो 120 है ना, यानी 0 0 काट लो, 2 6 जा 12, ये 5 है तो ये 6 है। ठीक है, तो वो कहता है आयत के क्षेत्रफल का अनुपात, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो 6 पंजे 30, आयत के क्षेत्रफल का अनुपात उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना होगा जिसकी भुजा आयत की चौड़ाई के बराबर है। आयत की चौड़ाई है 5, तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं बेटा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। देखो बेटा यही कहा था ना, आपसे ये कहा था कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है, यानी 100 है तो ये 120। मैंने कहा रेशो बना लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। कह रहा है कि वर्ग जो है, वर्ग की जो भुजा है वो इसकी चौड़ाई के बराबर है। ये 5 है तो ये 5 है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल होता है 6 पंजे 30, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। वो कहता है कि आयत का क्षेत्रफल का अनुपात उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना होगा, यानी 30 और 25 का अनुपात आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों। 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। आपको आंसर दिखाई दे गया होगा 6:5। कितने आराम से ये प्रश्न हो गया मेरे बच्चों। क्यों हो गया? क्योंकि आप लगातार बने हुए हैं और सेशन को बढ़िया से देख रहे हैं। किसी परीक्षा में अमर उत्तीर्ण होने के लिए 8% कम अंक प्राप्त करता है, जबकि मोहन उत्तीर्ण होने से 20% अंक अधिक पा जाता है। एक को क्या हो रहा है, अमर क्या कर रहा है, पास जहां पर होना है ना, पास जहां पर होना है, तो अमर जो है, अमर जो है वो उत्तीर्ण होने के अंक से 8% कम प्राप्त करता है। तो देखो 8% कम प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पर जो पास हो रहा है, मोहन उत्तीर्ण होने से 20% अंक ज्यादा प्राप्त कर रहा है ना। तो जैसे मान लो 100 अंक पर पास हो रहा होगा 100% पर, तो इसके 8 कम है, इसके 20 ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बनेगा बेटा 28% का ही तो बनेगा। तो 28% का जो मीनिंग बता रहा है वो कितना बता रहा है, 28% का मतलब बता रहा है 14। तो आपका 1% का मतलब जो हो जाएगा बेटा आधा हो जाएगा ना। वो कहता है तो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत कितना है, तो उत्तीर्ण होने के लिए 100% है, तो 100% का मतलब 1/2 गुणा 100, तो 100% का मान निकालोगे तो 50 आ जाएगा। तो 50% ही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर
माना जाएगा। ठीक है बेटा, आ जाओ 18वें क्वेश्चन में, एक फैक्ट्री में 60% कामगार 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, है ना, और जैसे 100 कामगार होते हैं, है ना, 100 में से 60% जो हैं वो कैसे हैं, 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक है साहब, तो कहता है जिनमें 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। इसमें से 75% पुरुष हैं, मैन हैं, और शेष महिलाएं हैं यानी वुमेन जो है 25% है, 60% का 25% है। तो वो कहता है 30 वर्ष से अधिक पुरुषों की संख्या 1350 है। देखो टोटल थे 100 जने, 100 का 60% जो थे वो 30 वर्ष से अधिक आयु के थे, और उसमें से जो पुरुष थे वो थे 75%। ठीक है ना, इनकी संख्या 1350 बता रहा है। तो 100 से तो 100 जाएगा, 25 तियां 75, 25 चौका 100, 4 से काट दूंगा 15, 15 तियां कितना आ जाएगा 45। यानी इसी 45 को वो कह रहा है कि इस 45 का मतलब है आपका 1350। तो एक का मतलब आप निकालोगे तो 45 से 3 बार में कट जाएगा, यानी एक का मतलब 30 आ जाएगा। तो कह रहा है काम फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी थी, तो कामगारों की संख्या तो बेटा 100 थी, तो 100 का मतलब क्या आ जाएगा, 30 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो आपका आंसर 3000 आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था भाई साहब, बेहतरीन, मतलब मजा आ रहा है करने में, है ना, कोई बात तो है भाई साहब। आज ये देखो 395 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% एवं सी से 20% अंक। ओके, ए बी सी, बेटा कभी भी ऐसे फंस जाओ, मेरा रूल याद रखना, बी को ए से 25% अधिक मिल रहे हैं, बी को ए से 25% अधिक मिल रहे हैं, यानी ए को 100 मिल रहे हैं तो इसको 125 मिल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। वो कहता है एवं सी से 20% अधिक मिल रहे हैं, सी से 20% अधिक मिल रहा है, मतलब सी को 100 मिल रहे हैं तो इसको 120 मिल रहे हैं। ऐसा हमेशा कर लेना। ऐसा हमेशा करने के बाद इसका रेशो बना लेना, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। यहां 0 से 0 गया, और यहां 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। देखो बी का मान यहां पर बराबर होना चाहिए, तो यहां आप 6 से गुणा कर देंगे, है ना, और यहां पर 5 से आप यहां पर और यहां पर गुणा कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि 4 छंग 24 ए का मान आ जाएगा, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 30 बी का मान आ जाएगा, और 5 पंजे 25 ये सी का मान आ जाएगा। यही इनका रेशो बन जाएगा। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 और 5 2 7, 79 हो जाएगा। 79 का मतलब आपको 395 दे रखा है, तो एक का मतलब देखो बेटा 5 हो जाएगा, 5 नम 45 होता है, और 5 सत्ते 35 और 4 39 होता है, तो एक का मतलब 5 आ गया। कह रहा है ए का हिस्सा कितना है, तो 24 का मतलब आपसे पूछ रहा है, तो 24 पंजे 120। थोड़ा सा सही सवाल है ये, तो ये आप कर सकते हैं, ये प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में आपका आया हुआ है। आगे 20वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 20वें क्वेश्चन में कहता है ए का 60%, बी का 20% है। ए का 60%, ए का 60% किसके बराबर है, ए का 60% बी के 20% के बराबर है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 आ गया, 2 तियां 6 आ गया। तो यहां से ए बटा बी का मान अगर मैं निकालूं तो वो आ जाएगा आपका 1/3। जो वो कहता है वो हम कर लेंगे। वो कहता है बी ए का, बी क्या है, बी जो है वो ए का यानी ए गुणा ए का 2x% है, तो 2x बटे 100 है, तो x का मान निकालो। आप a का मान 1 रख दो, b का मान 3 रख दो, यहां 3 रख दो, यहां 1 रख दो, यहां 2x/100 रख दो। तो जब आप 2 से काटोगे तो 50 आ जाएगा, और 50 की गुणा 3 से कर दोगे तो 5 तियां 15 यानी 150 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 150। तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते हो। बहुत आसान सवाल था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बेटा परीक्षा में आते ही आते हैं, ये भी प्राइमरी में आया हुआ सवाल है। आ जाओ, कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की त्रुटियों की माप की जाती है। लंबाई को 5% अधिक और चौड़ाई को 2% कम मापा जाता है, तो क्षेत्रफल की गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। आसान सवाल है। लंबाई को 5% अधिक तो 5 लिख दो, चौड़ाई को 2% कम -2 प्लस का 5 गुणा माइनस का 2 बटे 100। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए। तो 5 में से 2 गया 3, और यहां कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और बटे ये आ जाएगा आपका 100, 0 से 0 कट गया,
तो ये आ गया 3 माइनस 0.1 आ गया। अगर घटाओगे तो 2.9 बच जाएगा। तो 2.9 जिसमें आ रहा होगा वो आपका सही आंसर माना जाएगा। और ये परसेंटेज में ही आता है, प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए। ए के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% कम किया जाता है, तो परिवर्तन क्या होगा? 20 की तो वृद्धि कर दी और 20 की आपने कमी कर दी, है ना। 20 की कमी कर दी, प्लस का 20 और गुणा में माइनस का 20/100। पहले ही आपको मैं बता चुका हूं। इस 20 से ये 20 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस का 4% बताता है 4 की कमी, यानी -4%। आगे देखते हैं। कहता है जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या, जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वह स्वयं हो जाती है। किसी संख्या के 40% में, जी 40% ले लिया, वो कहता है 42 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं संख्या ही होती है। बहुत आसान सवाल था। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। आप 42 को यहीं रहने दीजिए, x माइनस 2x/5 कर दीजिए। 5x, ये 42 आ जाएगा। ये 5x में से 2x जाएगा तो 3x/5 बच जाएगा। 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12। 5 की गुणा इधर कर दीजिए, 14 पंजे 70 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 70 आ जाएगी, यानी परिणामी संख्या आपकी क्या थी? 70 थी। 24वां सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए फिर से रिपीट हो गया है। अभी मैंने ये वाला सवाल कराया था 395 वाला, जिसका आंसर आपका 120 आ रहा था, है ना। तो ये सवाल रिपीट हुआ है, मतलब एक बार भी एक दिए हुए सवाल को कई बार रिपीट कराते हैं, इसीलिए तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, है ना, कि आप इसको जरूर देख करके जाएं। प्रत्येक शेयर का प्रत्यक्ष मूल्य 25 रुपए है बेटा, है ना। 25 रुपए है, 25 रुपए है प्रत्येक शेयर का मूल्य। 3 रुपए के प्रीमियम पर बेचा जाता है, यानी वो 28 में बेचा जाता है। एक शेयर का मूल्य जो हो गया वो 28 रुपए हो गया। 5600 रुपए के वो 5600 रुपए के निवेश के लिए कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं? तो 28 रुपए के शेयर से आप कितना खरीद सकते हो? 1 खरीद सकते हो। तो 28, तो 1 रुपए के शेयर से आप कितना खरीदोगे बेटा? 1/28 खरीदोगे। आपको 5600 के हिसाब से 5600 रुपए के शेयर खरीदने हैं तो 1/28 गुणा 5600 हो जाएगा। आप सब जानते हो कि 28 दूनी 56 होता है, तो 200 इसका रेट आ जाएगा। 200 आपका पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। आप इसमें 200 को टिक लगा लीजिए। आज का सेशन मेरे हिसाब से, जैसे मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से तो बेहतरीन था। जिस बच्चे को भी बेसिक नहीं आता है वो बच्चा आराम से अपना बेसिक अच्छा कर सकता है और निश्चित रूप से करेगा ही करेगा। इस चैनल के वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और तुरंत YouTube पे जाकर के AP टीचिंग क्लासेस के नाम से चैनल चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। DSSB में आए हुए सारे क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं, चाहे DSSB हो, चाहे UP टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। आपका DSSB हो, UP टेट हो, सुपर टेट हो, C टेट हो, KVS हो, NVS हो, जैसे ही इनके नोटिफिकेशन सिंपली अलग अलग आते जाएंगे मैं इनके क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल हम DSSB में आए हुए सारे क्वेश्चनों को करा रहे हैं और हम आपका साथ ऐसे ही देते रहेंगे। तो आज का सेशन ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास के साथ हमेशा बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।